हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनपुट और आउटपुट के बारे में। आज हम इनपुट और आउटपुट के बारे में एकदम आसान तरीके से सीखने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और आपके मन में भी इन दोनों को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो बस इस एक वीडियो के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। आज हम इसकी पूरी डिटेल, इसके उदाहरण इस सरल तरीके से समझेंगे। बस थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। बिना किसी भारी भरकम किताबी परिभाषा के सब कुछ अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा शर्मा और आप हैं आपके अपने चैनल आसान कंप्यूटर सीखे में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं इनपुट क्या होता है, प्रमुख इनपुट डिवाइस की जानकारी, आउटपुट क्या होता है, प्रमुख आउटपुट डिवाइस की जानकारी, रोजमर्रा के आसान और व्यवहारिक उदाहरण। सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे कि आखिर इनपुट होता क्या है। जब भी हम कंप्यूटर के साथ कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है जो डेटा या निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं। इसे सरल भाषा में समझेंगे कि जो भी डेटा, जानकारी या निर्देश हम अपने इनपुट डिवाइस के जरिए कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं उसे इनपुट कहते हैं। इन यानी किसी चीज को अंदर डालना। इन का मतलब है अंदर और पुट का मतलब होता है रखना या डालना। यानी जो चीज कंप्यूटर के अंदर डाली जाए वो इनपुट कहलाती है। देसी उदाहरण इसका देख लीजिए। मिक्सर जार में सामग्री टमाटर मिर्च डालना ही इनपुट देना है। जैसे एक आसान उदाहरण के साथ इसे हम समझेंगे। जब आपके घर में मिक्सी ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हो आप, तो आप जार के अंदर टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और नमक डालते हो ना। तो सामान आपके मिक्सी के अंदर डाला, वो क्या हुआ? वो मिक्सी के अंदर जो डाला गया वो मिक्सी के लिए क्या हुआ? इनपुट हुआ। अब सवाल यह आता है कि हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट भेजते कैसे हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ खास पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है कीबोर्ड। टाइपिंग करने और टेक्स्ट कमांड देने के लिए उपयोग होता है। इसे ऐसे समझेंगे, ये सबसे मुख्य इनपुट डिवाइस होता है। इसकी मदद से हम अंग्रेजी या हिंदी के अक्षर, गिनती और दूसरे कमांड टाइप करके कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। सेकेंड ऑप्शन है माउस। स्क्रीन पर क्लिक करने और पॉइंट करने के लिए। इसे ऐसे समझिए, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। स्क्रीन पर किसी भी चीज़ पर क्लिक करने, फाइल खोलने या पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। उसके बाद है माइक्रोफोन। माइक आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए, जिससे हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं या किसी से बात करते हैं। हमारी आवाज़ को डिजिटल रूप में कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम माइक ही करता है। उसके बाद है स्कैनर। कागज़ या फोटो को डिजिटल रूप में बदलने के लिए। जैसे आपके पास कोई कागज़ या फोटो है और आप उसे कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल वैसे ही डिजिटल रूप में लाना चाहते हैं तो आप स्कैनर का यूज़ करते हैं। वेबकैम वीडियो और तस्वीरें कैप्चर करके कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए। यह हमारे सामने की फ़ोटो या वीडियो को कैप्चर करके कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करता है। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि टच स्क्रीन। आजकल आप मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर उंगली से छूकर जो काम करते हैं वह भी एक तरह से इनपुट देने का ही तरीका है। अब हम जानेंगे कि आउटपुट क्या होता है। अब जब हमने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया, यानी अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचा दी, तो कंप्यूटर क्या करता है? वह उस पर सोच विचार करता है, जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, और फिर उसका परिणाम हमें वापस देता है।
यहीं से शुरू होता है आउटपुट। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया परिणाम, रिजल्ट। कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर काम करने के बाद जो फाइनल परिणाम, रिजल्ट हमें दिखाता है या सुनाता है, उसे आउटपुट कहते हैं। आउट यानी बाहर या फाइनल रिजल्ट मिलना। आसान शब्दों में समझिए, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर, और पुट यानी जो चीज़ें हमें बाहर या सामने मिले। अब सेम उसी उदाहरण से हम मिक्सी वाले देसी उदाहरण से इसे समझेंगे। मिक्सी पीसकर तैयार चटनी का बाहर मिलना ही आउटपुट है। जार में टमाटर और मिर्ची डालने के बाद जब मिक्सी घूमती है तो प्रोसेसिंग होता है, और लास्ट में जब ढक्कन खोलने पर हमें स्वादिष्ट चटनी मिलती है, वो चटनी क्या हुई, वही हमारा फाइनल रिजल्ट यानी कि हमारा आउटपुट है। जिस तरह कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए डिवाइस होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर का रिजल्ट देखने या पाने के लिए हमारे पास आउटपुट डिवाइस होते हैं। आइए इन्हें भी डिटेल में जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है मॉनिटर यानी स्क्रीन। स्क्रीन पर वीडियो, इमेज और टेक्स्ट देखने के लिए। इसे ऐसे समझेंगे, यह सबसे आम आउटपुट डिवाइस है। हम कंप्यूटर पर जो भी टाइप करते हैं, गेम खेलते हैं या वीडियो देखते हैं, वो सब हमें इस स्क्रीन पर दिखाई देता है। सेकंड है स्पीकर, हेडफोन, संगीत और आवाज़ सुनने के लिए। कंप्यूटर से जो आवाज़, गाने या वीडियो के साउंड बाहर निकलते हैं, वो हमें स्पीकर या हेडफोन के जरिए सुनाई देते हैं। यह एक ऑडियो आउटपुट है। उसके बाद है प्रिंटर, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का कागज़ पर प्रिंट निकालने के लिए। अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर कोई कागज़ या डॉक्यूमेंट है और आप उसे हार्ड कॉपी में चाहते हैं, तो आप प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रिंटर हमें प्रिंट निकाल के देता है। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस हुआ। उसके बाद है प्रोजेक्टर, कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़ी दीवार या पर्दे पर दिखाने के लिए। इसका इस्तेमाल बड़ी स्क्रीन या दीवार पर किसी भी वीडियो या फोटो को बड़ा करके दिखाने के लिए किया जाता है। कोई भी जानकारी आपसे छूटने ना पाए, इसीलिए आइए रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण देखते हैं। पहला ऑप्शन है इनपुट कार्ड डालना और पिन या अमाउंट टाइप करना। आप जब भी एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपना जो कार्ड होता है उसको इंसर्ट करते हैं और पिन या अमाउंट को टाइप करते हैं। ठीक है, तो ये सब मशीन के अंदर गया, यानी कि इनपुट हुआ। तो ये एक तरह से इसे इनपुट कहते हैं। दूसरा स्टेप है प्रोसेसिंग, बैंक सर्वर द्वारा डेटा चेक करना और हिसाब लगाना। तो जब आप जब आप अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं, पिन अमाउंट टाइप करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो मशीन रहता है वो अंदर आपके बैंक खाते का डेटा चेक करता है और हिसाब लगाता है कि पैसे हैं या नहीं हैं। उसके बाद है आउटपुट, पैसे बाहर निकलना और स्क्रीन पर सक्सेस दिखाना। तो जो मशीन से पैसे बाहर आते हैं और स्क्रीन पे दिखाता है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिख के आता है, तो यह पैसा बाहर मिलना और स्क्रीन पर लिख के दिखाना, यह आउटपुट हुआ।
तो पैसे का बाहर मिलना और स्क्रीन पर लिख के दिखाना, यह एक तरह से आउटपुट होता है। एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कीबोर्ड से गाना बजाना, जब आप मीडिया प्लेयर खोलकर गाने पर क्लिक करते हैं तो इनपुट तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके स्पीकर से आवाज़ बाहर निकालता है ना, यह भी एक तरह से आउटपुट हुआ। तो चलिए इसकी कंप्लीट समरी देख लेते हैं एक बार फिर से, ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहे। तो पहला ऑप्शन है इनपुट, कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजना, कीबोर्ड माउस। जो जानकारी हम कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड से टाइप करना, माउस से क्लिक करना। उसके बाद है प्रोसेसिंग, सीपीयू द्वारा अंदर ही अंदर हिसाब लगाना व काम करना। जो काम कंप्यूटर के अंदर सीपीयू खुद करता है। आउटपुट, परिणाम बाहर देखना या सुनना, मॉनिटर, प्रिंटर। जो परिणाम कंप्यूटर हमें स्क्रीन पर दिखाता है या स्पीकर से सुनाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। आई होप कि अब इनपुट और आउटपुट को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और लगा हो कि इससे सच में कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जो कंप्यूटर सीख रहे हैं, ऐसे ही आसान तरीके से कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स तो है ही, बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।